मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और आज हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली यूएस एम्बेसी में। देखा जाए तो विश्व भर के लोग जो कि यूएस वीजा हासिल करना चाहते हैं, यूएस पहुंचना चाहते हैं। हालांकि उनके लिए अलग अलग कैटेगरीज जो हैं वो भी बनाई गई हैं यूएस एम्बेसी की तरफ से, यूएस गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उन सभी कैटेगरीज को समझने की फिलहाल जरूरत है। यानी कि अगर मैं खास तौर पर बात करूं स्टूडेंट वीजा की, तो उसके लिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके लिए जरूरी हैं, कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो अगर एजेंट के चक्कर में फंसते हैं तो कहीं ना कहीं निराशा जो है उनके हाथ लगती है, और उसमें गलती किसकी है यही आज हम जानेंगे कि आखिर मात कहां खा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स। तो मेरे साथ हैं आज यूएस एम्बेसी के वीजा ऑफिसर मिस्टर पवन। हेलो सर, हाउ आर यू? सत श्री अकाल। नमस्कार, सत श्री अकाल जी। सो पवन, यूएस स्टूडेंट वीजा किसे मिलता है, कौन अप्लाई कर सकता है? और एक तरफ विजिटर वीजा भी है और B1 वीजा भी है, राइट? तो इसमें फर्क क्या है? अमेरिका जाने में लोगों के अलग अलग कारण हैं जी। तो इसलिए हम अलग अलग तरह का वीजा देंगे। आपको अमेरिका में नौकरी मिली तो आपको H1B वीजा या L वीजा लेना चाहिए। अगर आप बस घूमने के लिए या रिश्तेदारों से मिलने के लिए या बिजनेस मीटिंग्स के लिए जाना चाहते हैं तो आपको B1 B2 यानी विजिटर वीजा लेना है जी। लेकिन अगर आप पढ़ने जाना चाहते हैं तो आपको स्टूडेंट वीजा यानी F1 वीजा चाहिए। तो यानी कि आई एम श्योर कि हमारे स्टूडेंट्स को आज पता लगा कि F1 वीजा कैटेगरी जो स्टडी वीजा के तौर पर यूएस से अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन इसे अप्लाई कैसे करेंगे? इसकी प्रक्रिया क्या है? हाँ, तो सबसे पहले आपको अमेरिकन यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेना है, ये तो बिल्कुल जरूरी है। उसके बाद आपका इंस्टीट्यूशन आपको I-20 फॉर्म भिजवाएगा और I-20 फॉर्म के साथ आपको सर्विस पेमेंट मतलब स्टूडेंट वीजा सिस्टम का पेमेंट वो देना है जी। ये दोनों के साथ आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और अपॉइंटमेंट पे इंटरव्यू देते हैं जी, और इंटरव्यू के बाद आपको वीजा मिलेगा। सो सर्विस फीस, I-20 यूनिवर्सिटी दा ऑफर लेटर साडे स्टूडेंट्स दे कोल होना चाहिए। जो अमेरिकी छात्र वीजा के लिए आवेदन करते हैं, यहाँ से उन्हें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए? हाँ, तो I-20 फॉर्म, सर्विस फी रिसीट, पासपोर्ट और फोटो होना जरूरी है, उनकी जरूरत है। आमतौर पे हमें और डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि इंटरव्यू बातचीत की तरह हो जाएगा और इसलिए हमें और डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए जी। पवन, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उसका क्या है? एप्लीकेशन के बाद आपको इंटरव्यू देना है ओके। और अगर आपका वीजा मंजूर है तो लगभग 1 हफ्ते बाद पासपोर्ट वीजा के साथ वापस मिलेगा आपको। तो इंटरव्यू, आप कह रहे हो कि इंटरव्यू स्टूडेंट्स को देना होगा और उसके बाद उनका रिजल्ट आ जाता है। हाँ। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आप कुछ सजेस्ट करेंगे? हाँ, तो मैं सुझाव देता हूँ कि सबसे पहले चिंता मत करें। हम चाहते हैं कि इंटरव्यू बातचीत की तरह हो जाएगा, तो इसलिए ऑफिसर के सवालों को ठीक से सुनिए, सच्चाई से जवाब देंगे, अपने शब्दों में जवाब देंगे जी। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई और अपने फीस के बारे में बताना चाहते हैं। लेकिन पवन, जैसे ढेरों यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं हमारे पास यूएस में पढ़ने के लिए, कौन सा हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है ये कैसे पता चलेगा? अमेरिका में लगभग 4000 मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन है जी। तो कोई फॉर्मूला नहीं, एडमिशन लेने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं। मुझे लगता है कि भारत से एक बड़ा फर्क अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में ये है कि आपको न सिर्फ पढ़ाई के बारे में बताना चाहिए बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर्स और लीडरशिप और अपना वर्क एक्सपीरियंस। तो जब आप एप्लीकेशन देते हैं तब आप जरूर पढ़ाई के बारे में बताइए, लेकिन उसके अलावा
इंटर्नशिप्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और वर्क हिस्ट्री के बारे में बताइए। जब हमने चूज किया कि मेरे को इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है या इस कॉलेज में मेरे को आगे की पढ़ाई करनी है, तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया। लेकिन अब जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है वो क्या देख रहा है एक स्टूडेंट में कि उसको एक्सेप्ट कर रहा है? तो अमेरिका में 4000 यूनिवर्सिटी है, तो कोई फॉर्मूला नहीं, कोई स्क्रिप्ट नहीं। मुझे लगता है कि इंडिया से एक बड़ा फर्क हमारी शिक्षा प्रणाली में है कि ना सिर्फ पढ़ाई के बारे में बताएं एप्लीकेशन में, बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या लीडरशिप पोटेंशियल या जॉब्स के बारे में बताएं। हम ऑल वेल राउंडेड कैंडिडेट्स चाहते हैं जी हमारी शिक्षा प्रणाली में। तो जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तब जरूर पढ़ाई के बारे में बताइए, लेकिन उसके अलावा काम के बारे में बताइए, अपने एकेडमिक इंटरेस्ट के बारे में बताइए, उनकी जरूरत है जी। हमारे साथ, जैसे मैंने पहले भी बताया, मिस्टर पवन हमारे साथ हैं। आज के हमारे यूएस वीजा ऑफिसर हैं और हम दिल्ली में बैठे हुए हैं इस समय यूएस एम्बेसी में, जहां हम स्टूडेंट वीजा की आज खास तौर पर बात कर रहे हैं। तो पवन, जब एक स्टूडेंट वीजा हासिल करता है तो वहां पर पहुंचकर पढ़ाई के दौरान काम कर सकता है? तो आमतौर पे पहले साल में काम नहीं कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल से बात कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप ओपीटी पे यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे काम कर सकते हैं और 1 साल के लिए आप यूएस में काम कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो स्टेम प्रोग्राम्स में है जी, वो 3 साल के लिए काम कर सकते हैं। जैसे कि आज हमारे वीजा ऑफिसर ने बताया कि 3 साल के लिए काम कर सकते हैं, लेकिन वही स्टूडेंट जो स्टेम प्रोग्राम्स में जाएंगे। अगर मैं ईयरली औसतन बात करूं, हर साल कितनी एप्लीकेशंस लॉन्च होती हैं, अप्लाई करते हैं? हाँ। और आप कैसे उसे हैंडल करते हो फिर? अमेरिकी सरकार के लिए स्टूडेंट वीसाज एक महत्वपूर्ण प्रायोरिटी है। तो 2023 में हमने 1.5 लाख स्टूडेंट वीसा मंजूर किए जी। और अभी अमेरिका में तकरीबन 2.5 लाख इंडियन छात्र अभी पढ़ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि किसी भी एप्लीकेंट को सेमेस्टर से पहले अपॉइंटमेंट मिल सकता है जी। तो इसलिए गर्मी में आने वाले 3 महीनों में हजारों के स्लॉट्स स्टूडेंट्स के लिए आरक्षित है। पवन, इंटरव्यू के लिए बहुत लंबा समय लग रहा है, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल रही हैं, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपॉइंटमेंट्स लेने में, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो? तो हम मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट वीसा वेट टाइम कम करने के लिए। आमतौर पे सैटरडे को छुट्टी मिलती है और कुछ सैटरडेज को काम कर रहे हैं वीसा प्रोसेस करने के लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि 2023 में हमने 14 लाख एप्लीकेशंस प्रोसेस किए। ये तो हमारी रिकॉर्ड संख्या है। और उसके अलावा मुझे लगता है कि इस साल में B1, B2 कैटेगरी के अलावा, विजिटर वीसा कैटेगरी के अलावा कोई वेट टाइम नहीं है। और एक और चीज मैं बताऊं जी, मेरे विचार में ये सबसे अच्छा सोर्स स्टूडेंट वीसाज के बारे में एजुकेशन यूएसए है। तो एजुकेशन यूएसए क्या है? एजुकेशन यूएसए एक सरकारी एजेंसी, यूएस गवर्नमेंट एजेंसी, जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स यूएस यूनिवर्सिटी सिस्टम के एक्सपर्ट्स है। उनके 6 सेंटर्स दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और 2 हैदराबाद में है। और उसके अलावा उनके पास एक एप्लीकेशन, एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम एजुकेशन यूएसए इंडिया, आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पे कुछ सही जानकारी मिल सकती है। तो ये थे आज हमारे साथ मिस्टर पवन, यूएस एम्बेसी में वीजा ऑफिसर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, इतनी जानकारी आज आपने हमें दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो आई एम श्योर अब हमारे स्टूडेंट्स को भी पता लग गया है कि एक तो आपने ऐप जो है इनकी डाउनलोड करनी है ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और इसके साथ ही इनकी वेबसाइट है जहां पर आप विजिट भी कर सकते हैं। इंटरव्यू से घबराने की जरूरत नहीं है, सच बताइए,
कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं, कौन से आपने यहाँ पर आपने पढ़ाई की हुई है, अपने बारे में बताइए। एंड आई एम श्योर कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि 14 लाख टोटल जो है एप्लीकेशन जो है वो इनको वीजा मिला, जिसमें से 1,40,000 तो सिर्फ स्टूडेंट्स की गिनती रही है 2023 में, और ये हर साल बढ़ता ही रहेगा। इसका सक्सेस रेट वो डिपेंड करेगा हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर। तो सही इंफॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है। इनकी वेबसाइट पर जरूर विजिट कीजिए। धन्यवाद।